प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने ये सारी कायनात पैदा की। अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अक्सर लोग किसी ना किसी मसले में उलझे हुए हैं। कोई दौलत को लेकर के परेशान है, तो कोई बीमारी को लेकर के परेशान है, तो कोई दुकान की बरकत को लेकर परेशान है, कोई कारोबार की तंगी को लेकर के परेशान है। यानी कि किसी ना किसी बात को लेकर के हर बंदा परेशानी में मुब्तला है। प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम आपको वो दुआ बताएंगे जो आपका हर मकसद पूरा करेगी। और ये दुआ कुरान मजीद में खुद मौजूद है। और इसी दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था। इस दुआ के अंदर ये पावर है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक जगह पर गए, तो वहां पर जो है लोगों ने आपको माज़अल्लाह यानी कि आपको नबी मानने से इनकार कर दिया। आप उस वक्त जो है बड़े नाराज हुए और अफसोस और गम के आलम में आप अपनी जगह पर जाने लगे, यानी कि अपने मुल्क में जाने लगे। प्यारे अजीज दोस्तों, आप कहीं समंदर पर जहाज में बैठते हैं और कोई ऐसी बिना हो गई जो आप जहाज से नीचे गिर गए, और उस वक्त जो है एक बड़ी मछली आई और आपको निगल गई। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ ना पढ़ते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया। इतनी पावरफुल दुआ है ये, इतना पावरफुल वजीफा है। प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको रोकूंगा नहीं वीडियो में, हर वीडियो में मैं आपको रोकता हूं। आज आपको मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दुआ ही ऐसी है जो आपकी मजबूरी आपको रोक देगी। प्यारे अजीज दोस्तों, ये दुआ जो है अगर बंदा पढ़ लेता है तो मकसद चाहे कोई भी हो, कोई भी मकसद हो, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के सदके में वो मकसद पूरा कर देता है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये दुआ जो है अगर किसी की शादी नहीं होती हो, बहुत सी बेटियां हमारी जो है बहनें बगैर शादीशुदा बैठी हैं, उनकी उम्र दराज हो गई है, अभी तक उनका कोई रिश्ता नहीं आता है, या आता है तो बेहतर नहीं होता, समझ में नहीं आता है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये शादी के लिए भी बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इसके अलावा हमने दुकानें खोल रखी हैं, दुकानों पर बैठते हैं, ड्यूटी के साथ बैठते हैं, जिम्मेदारी के साथ दुकान को खोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। तो प्यारे अजीज दोस्तों, जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है तो उसको दुकान में खाली बैठने की जरूरत नहीं है, हमेशा उसका हाथ चलता रहेगा। अजीज दोस्तों, अगर आप कारोबार में कोई भी आपने कारोबार किया, अगर उस कारोबार में इस दुआ को चला दिया, यकीन जानिएगा कितना भी छोटा कितना भी बड़ा कारोबार क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो फौरन चलने लगेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, आपने देखा होगा आपके बराबर में कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता होगा जो बड़ा अमीर है, और जो है वो हमेशा जिस काम को करता है वो काम उसका मुकम्मल हो जाता है, यहां तक के उसके पास गरीबी होने का चांस नहीं, बल्कि दम बदम वो और अमीर होता हुआ जाता है। तो उस सूरत में वो, उस हालत में वो इस दुआ को पढ़ता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला उसको हमेशा अमीर बनाता चला जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, लोग बरकत को लेकर के तंगी का शिकार हैं, यानी कि बहुत से लोग यानी कि इतना पैसा उनके पास नहीं है जो वो कुछ कर सके, या कमाते तो हैं लेकिन उनके पास इकट्ठा नहीं होता है, पैसे में बिल्कुल बरकत नहीं होती है। तो इस दुआ को जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर में, मकान में इतनी बरकत देता है कि बंदा दे करके खुद हैरान हो जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वजीफा कुरानी वजीफा है, कुरान की आयत करीमा है। ये आयत करीमा 24 घंटे के अंदर अंदर असर करना शुरू कर देगी। तो अजीजान किराम, आप दिल से इस जो है वजीफे को आप कर लीजिएगा, यकीन जानिएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बल्कि इस दुआ को जिंदगी बदलने वाली दुआ कहा जाता है, बल्कि इस दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब किया जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, वो दुआ कौन सी है? वो दुआ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है,
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारा अजीज दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ठहरना है, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना। यहाँ पर आपको इस आयत करीमा के पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। इस आयत करीमा के पढ़ने के उसूल बताए जाएंगे कि आप इसको कैसे पढ़ करके इन सारी चीजों को, सारे मकसदों को आप पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिएगा, अगर आप बरकत को लेकर के, तंगी को लेकर के, या फिर दुकान में बरकत ना होने की वजह से, या फिर कारोबार ना चलने की वजह से परेशान है, तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा? इस पावरफुल वजीफे को, इस पावरफुल दुआ को आपको 313 मरतबा ये पढ़ना होगा। दुकान में बैठे हैं, दुकान में पढ़ना है, कारोबार में बैठे हैं, कारोबार में पढ़ना है। अगर आपके पास दुकान या कारोबार नहीं है और आप कोई मजदूरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उस सूरत में आपको अपने घर में 313 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ना है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, जब आप इस आयत करीमा को 313 मरतबा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला, चाहे कितनी भी छोटी दुकान हो, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो, इतनी चलेगी कि आप देख करके खुद हैरान रह जाओगे। प्यारे अजीज दोस्तों, अब इसको पढ़ने का तरीका हम जान लें। आपको जब भी यह आयत करीमा पढ़ना है तो अव्वल आखिर 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक जो भी आपको याद हो, अगर कोई भी दुरूद याद नहीं है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दुरूद है और सबसे छोटा दुरूद है। नाज़रीन किराम, जब आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और 313 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को सुबह में पढ़ें या शाम में पढ़ें या फिर दिन में किसी वक्त भी इस आयत करीमा को आप पढ़ सकते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर कोई रिश्ता आता है लेकिन वो आपको बेहतर नहीं लगता है, तो आप चाहते हैं कि नेक रिश्ता मिल जाए, मुझे बेहतर रिश्ता मिले, अच्छा रिश्ता मिले, उसके लिए आपको क्या करना है? इस आयत करीमा को अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ करके 41 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ना है। और ये आयत करीमा पढ़ने के बाद आपको अपने हाथों पर दम करना है। दम करके आपको इस तरीके से पूरे हाथों पर जो है मल लेना है, पूरे जिस्म पर इस तरीके से आपको मल लेना है। प्यारे अजीज दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे को जैसे ही आप करेंगे 24 घंटे के अंदर जो है इसका असर आपको खुद दिख जाएगा। लेकिन अजीजान किराम, इसके अलावा अगर कोई बीमारी में मुब्तला है, यानी कि बीमारी की तंगी में हमेशा परेशान रहता है और दवा खाते खाते तंग आ गया है, इतना पैसा जो है अब उसके पास नहीं बचा कि वो और दवा खाए, तो प्यारे अजीज दोस्तों, अब आप जो है ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा दावा है, आपको दवा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है? अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो है 41 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ लेना है। और ये आयत करीमा पढ़ने के बाद आपको करना यह है कि एक बोतल वगैरह ले लें या फिर पानी का गिलास ले लें, उस पर जो है आप दम कर दें, फूंक दें, और फूंकने के बाद जो है उस पानी को 3 सांसों में पी लें। ये एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। इसी तरीके से आप 7 दिन तक ये अमल करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी दुख तकलीफ में, परेशानी में आप मुब्तला हो, इंशाअल्लाह ताला सारी की सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। मेरा अजीज दोस्तों, इसी तरीके से अगर किसी का कारोबार नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, या फिर इसके अलावा और भी जो है मजदूरी करता है या फिर जॉब करता है, उस सूरत में जो है अगर उसका कोई कारोबार या जॉब नहीं चलती है, अजीजान किराम, घर से निकलने से पहले पहले आप इसको 3 मरतबा, यानी अब 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक और फिर 3 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ करके आप अपने घर से निकलिएगा। इंशाअल्लाह जितना भी आप पैसा कमाएंगे उस पैसे में बेशुमार बरकतें होना शुरू हो जाएंगी, तंग दस्ती बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, अब बात करते हैं हम कर्ज की। जो बंदे के ऊपर कर्ज हो जाता है, बहुत सारा, हमने कभी कर्ज लिया था और हमने सोचा कि उस कर्ज को चुका देंगे, मजदूरी करके या जॉब करके या दुकान में पैसा आने के बाद या कारोबार अच्छा चलने के बाद, जब चलेगा तब हम इसको चुका देंगे। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, अब वो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये कर्ज से हम बरिया जम्मा हो जाएं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि इस दुआ को, इस वजीफे को, इस आयत करीमा को आप जो है
41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 मरतबा और 41 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़िएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, पढ़ने के बाद आपको जो है पानी पर दम करना है और उस पानी को पी लेना है। उसके बाद आपको अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके लौ लगाना है और ये लौ लगाना है, ऐ परवरदिगार तू करीम है, तू रऊफ है, तू गफूर है, तू ही कर्जों को दूर करने वाला है, परेशानियां दूर करने वाला है। ऐ अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह मेरे पास बेशुमार कर्ज है, ऐ खुदा इस कर्जे से हमें बरिया जम्मा कर दे। ऐ अल्लाह हमें हलाल रिस्क इतना दे, इतना हलाल रिस्क दे कि ऐ परवरदिगार हमारा कर्ज दूर हो जाए। फिर आपको कहना है, ऐ खुदा तुझे तेरे महबूब का वास्ता। आपको कहना है, ऐ खुदा तुझे तेरे हसन हुसैन का वास्ता, ऐ खुदा तुझे तेरे तमाम नबियों का वास्ता। इस तरीके से आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ मुकम्मल नहीं हो पाएगी और अल्लाह ताला उस दुआ को आपकी कबूल कर लेगा। फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जितनी चीजों के लिए आपने इस आयत करीमा को पढ़ा है वो सारी चीजें, सारे मकसद अल्लाह आपके पूरे कर देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख करके इस वजीफे को इग्नोर ना करें या मेरे चेहरे को देखकर मुझे देख करके ये वजीफा इग्नोर ना करें। अल्लाह की कसम ये वजीफा बड़ा पावरफुल है, ये आयत करीमा बड़ी ताकतवर है। इस आयत करीमा को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, जिस हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह ताला उस मकसद को, उस हाजत को पूरा जरूर करता है। अजीजान किराम, चेहरा देख करके आप अमल ना करें, बल्कि जो है आपसे गुजारिश है, ये कुरान की आयत करीमा है और इस आयत करीमा पर अमल करें, हमेशा अपने दिल में लेकर के आए। लेकिन अजीजान किराम, इस आयत करीमा को जब आप पढ़ें और आप पढ़ने से पहले पहले जो है आपको अपने गुनाहों से भी तौबा करना है। आपको हमेशा जो है अपने गुनाहों पर कंट्रोल रखना है। अगर आप हमेशा अपने गुनाहों से बचते रहेंगे, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करते रहेंगे, तब अल्लाह ताला जल्दी सुनेगा। अगर आप गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, जिनाकारी करते जा रहे हैं, मुस्तजनी कर रहे हैं, जिनाओं के अड्डे पर जा रहे हैं, प्यारे अजीज दोस्तों, उस हालत में कोई दुआ कबूल नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीजें छोड़ना होगी और इस आयत करीमा को अपने विद में लाना होगा। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी यूं ही बदलती नजर आ जाएगी। तो चलिए अजीजान किराम, इस वजीफे को करिएगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में आकर के पूछिएगा, हम इंशाअल्लाह आपका जवाब जरूर देंगे। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो आपसे बड़ी छोटी सी गुजारिश है, ये गुजारिश मैं कभी कभी वीडियो में करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इतना जरूर आपको करना है, चाहे एक के पास क्यों ना भेजें या दो के पास क्यों ना भेजें, इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करना है। शेयर नहीं रुकना चाहिए, इसलिए कि दीन की बात को शेयर करना सदकाए जारिया है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप जो है इसको शेयर करेंगे तो आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। इसलिए आप शेयरिंग बिल्कुल ना रोकें, चाहे एक को शेयर करें या दो को शेयर करें, आप शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से दूसरों की जिंदगी बदल जाए। प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।